साने साहिवाल में हलाक होने वाले जीशान और दाइश के दहशतगर्दों में नई मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन थरीमा के जरिए राब्ते थे। कौमी अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बावसूख ज़राए ने बताया कि दहशतगर्द व्हाट्सएप, ईमेल और टेलीफोन के बजाय अपने साथियों से राब्तों और नकलो हरकत के लिए थरीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। थरीमा मैसेजेस मोबाइल से वॉइस मैसेज होता है। ये एप्लीकेशन जीशान ने 320 रुपये देकर डाउनलोड की। थरीमा से किए गए मैसेज को ट्रेस करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है और दहशतगर्दों के मोबाइल पकड़े जाने के बावजूद भी इस एप्लीकेशन को निकालना और फिर इस एप्लीकेशन के पैगामात का निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। दाइश और दीगर कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अमर का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब फैसलाबाद में ऑपरेशन अल जुल्फिकार के सिलसिला में दाइश के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मुकाबला में हलाक किया गया। उनके मोबाइल फोन्स को चेक करने पर पता चला कि ये थरीमा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जब जीशान की हलाकत के बाद उसके मोबाइल फ़ोन को चेक किया गया तो उसके भी दहशतगर्द शाहिद अब्दुल जब्बार, रिजवान अकरम, इमरान जुबैर और गुजरांवाला में मारे जाने वाले दहशतगर्दों के साथ राब्ते इसी तरीका से हुए थे। इस चीज़ का इंकशाफ जीशान और अदील हफीज़ के मोबाइल फ़ोन्स की चेकिंग के दौरान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि बावसूख ज़राए के मुताबिक साने साहिवाल के बाद जो 4 दहशतगर्द अब तक मफरूर हैं उनकी भी जीशान के साथ चैटिंग इसी तरह होती रही है। जीशान के मोबाइल फ़ोन से एक ऐसी वीडियो भी मिली जिसमें एक हसास इदारे के अफसर को जान से मारा जा रहा है। CTD और हसास इदारे इस बड़े नेटवर्क को जिसके साथ बतौर सहूलतकार जीशान मुंसलिक था को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। दाइश के इस गिरोह के 90% से ज़्यादा अफराद या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर मुकाबले में मारे जा चुके हैं। लाहौर में एक बड़े टारगेट के लिए मिस्री शाह में पहुंचाया गया खौफनाक तरीन असलहा जिसमें खुद कुछ जैकेट्स और दीगर सामान शामिल था, उसको भी ना सिर्फ CTD ने कब्जा में ले लिया बल्कि वहां से कोई अहम गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। जबकि साने साहिवाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को मुतमिन नहीं किया जा सका। तफसीलात के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी रईस इंसारी का कहना था कि साने साहिवाल में कत्ल किए जाने वाले जीशान के मामले में इन कैमरा ब्रीफिंग में एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब सहाफ़ियों को किसी तरह भी कायल नहीं कर सके हैं। निजी TV चैनल पर बात करते हुए रईस अंसारी ने कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से किए जाने वाले सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सहाफ़ियों को दी गई इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया गया है कि जो कार जीशान के इस्तेमाल में थी वो उससे कबल मारे जाने वाले दहशतगर्द अदील के इस्तेमाल में थी और जहां भी वो जाता था ये कार अदील को स्क्वाड करती थी। ब्रीफिंग के मौके पर जब जीशान का मोबाइल फ़ोन दिखाया गया जिस पर एक खातून एंकर ने कहा कि इस पर तो किसी और का नाम लिखा हुआ है, जिस पर उनको जवाब दिया गया कि आप इसको भी दहशतगर्द ही समझ लें। याद रहे कि साने साहिवाल में मारे जाने वाले जीशान को दहशतगर्द करार दिया गया है। इदारों के पास ये मुसद्दका इंफॉर्मेशन थी कि जीशान 2 दहशतगर्दों को ले जाकर जनूबी पंजाब जाएगा और इन दहशतगर्दों ने खुद कुछ जैकेट्स पहनी होंगी। इस इतला पर जीशान की गाड़ी का नंबर सेफ सिटी को देकर उस पर अलर्ट लगा दिया गया था, लेकिन जीशान दहशतगर्दों की बजाय खलील की फैमिली को लेकर बुरेवाला रवाना हो गया। बुरेवाला से जीशान ने जनूबी पंजाब जाना था जहां इंतहाई मतलूब शख्स के साथ उसकी मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक जीशान के मोबाइल फ़ोन वाली तफसीलात में बड़ी अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं जिसमें एक ऐसा पैगाम भी है जो जीशान ने एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को भेजा था और इसमें इजहार किया कि इसे फ़िदाई बनने का शौक़ है। ऐसी कई तस्वीर भी उसके मोबाइल फ़ोन से मिली हैं जिसमें जीशान इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के साथ था। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।